आयोजन की मुख्य अतिथि प्रीत सिंह जी के शिक्षा सचिव और चंडीगढ़ में शिक्षा को समुन्नत करने में सतत प्रयास है। कॉलेज की ओजस्विनी प्राचार्य डॉक्टर नंदा जी, इस आयोजन की अतिथि व्याख्याता डॉक्टर अनु जी, इस आयोजन की संयोजिका समन्वयिका दीनू राजपूत जी, प्रोफेसर आश्रम वकील डॉक्टर कुलदीप इमाम, मोहित शर्मा वासुदेवा, अन्य उपस्थित योग के साधक जिज्ञासु, इस प्रतिस्पर्धा के प्रतियोगी छात्र छात्राएं, इस कॉलेज के स्टाफ के सभी सदस्य, सबको इस अवसर पर हमारा अभिनंदन। दीनू राजपूत जी ने मुझे आदेश किया था कि मैं योग की दर्शन के बारे में कुछ कहूं, पर यहाँ पर उन्होंने अपना आदेश बदल दिया, मुझे छूट दे दी, मैं कुछ भी बोलूं और कितना ही भी बोलूं। तो ये मेरे लिए संकट का समय होता है जब आप किसी से कोई छूट ले लेते हैं, तो वो छूट संकट में बदल जाती है, क्योंकि योग के दर्शन के बारे में कहने का ये मुझे लगता अवसर तो है नहीं, क्योंकि इतना समय भी नहीं है और इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। योग के दर्शन की बात जब हम करते हैं तो ये माना जाता है कि योग को बिना दर्शनों की समझ के या सहयोग के समझा नहीं जा सकता। साथ ही ये भी कहा जाता है कि भारतीय दर्शन को ही क्या, चिंतन को भी बिना योग के समझा नहीं जा सकता। वस्तुतः हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, भारतीय परंपरा की बात करते हैं, तो हमें दो अवधारणाओं को समझना होता है, जिसमें पहली है योग की, दूसरी है याग की। याग यज्ञ है। इस ब्रह्मांड में दोनों चीजें अनवरत चल रही हैं। हमें ब्रह्मांड से जो जीवन मिला है वो कुल 2 सांसों का है।
एक श्वास बाहर आ रहा है, एक अंदर आ रहा है। महाप्राण हमें केवल दो ही श्वास दे रहा है, एक प्राण है, एक अपान है। एक श्वास है, एक प्रश्वास है। बाहर का संसार, बाहर का प्रश्वास यज्ञ है। जो कुछ भी सृष्टि में हो रहा है यज्ञ हो रहा है। और जो अंदर का प्रस्थान है वो योग है। बाहर डाइवर्सिटी है, अनेकता है, अंदर यूनिटी है, एकता है। दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही महाशक्ति के दो रूप हैं। जो बाहर जा रहा है वो बट रहा है, खंड खंड हो रहा है, वो विज्ञान है। विज्ञान बिना खंड किए, बिना तोड़े हुए नहीं होता। आध्यात्म बिना जोड़े नहीं होता। हमारे यहाँ भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का संघर्ष नहीं है, सहयोग है। एक ही वस्तु जब बाहर आती है तो भौतिक है, जब अंदर आती है तो आध्यात्म बन जाती है। ब्रह्मांड में जो हो रहा है उसे हम ध्वनि और प्रकाश कहते हैं, उन दो तत्वों को। समष्टि में वही नाद और बिंदु हैं और व्यष्टि में वही प्राण और मन है। बस आपके पास इतना ही है। आप प्राण को नियंत्रित करें तो मन नियंत्रित हो जाएगा। आप मन को समझाएं तो आपके प्राण नियंत्रित हो जाएंगे, एक दूसरे पर आश्रित है। योग उसी संतुलन का नाम है। आपको जीवन में कुल संतुलन साधना होता है और उसके लिए आपको ये प्राण विद्या हमें दी गई है। मैं इसमें दर्शन की बात नहीं करूंगा। मैं दर्शन की जहां से शुरुआत करूंगा, क्योंकि आसनों पर प्रतिस्पर्धा हुई है जैसे मुझे बताया गया है। और योग की शुरुआत, योग का आरंभ आसनों से ही होता है। योग पर प्रवेश करने का आसन द्वार है, दरवाजा है। आसन अस धातु से बन रहा है, जिसका मतलब धरती है, पृथ्वी है। आप सब जैसे हैं, जैसे बैठे हैं, सब आसन है। सब आसनों में बैठे हुए हैं। अगर इसके साथ आपका प्राणायाम, प्राण विद्या, प्राण साधना या प्राण की चेष्टा जुड़ जाए तो योगासन हो जाता है। वही आसन योगासन होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए, किसी भी कर्मकांड को करने के लिए आसन की शुद्धि जरूरी मानी गई है। और वैसे भी कोई भी मंत्र, कोई भी मंत्रणा, कोई भी विचार तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक आसन सिद्ध न हो जाए। कहा है आसन शुद्धि से मंत्र की शुद्धि होती है, मंत्रणा की शुद्धि होती है, विचार की शुद्धि होती है। हम जब कोई कर्मकांड करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो सबसे पहला हम विनियोग करते हैं। अस्य श्री आसन मंत्रस्य सुमेरु ऋषि सूतलम छंदः कुर्मो देवता आसने उपवेशने विनियोग। मैं कुछ प्रतीक दे रहा हूँ। जो लोग यहाँ कुछ दर्शन को जानने वाले जिज्ञासु हैं, दार्शनिक हैं, दर्शन पर काम करते हैं, उनके लिए संकेत भर कर रहा।
ये सारा का सारा योग ये मान रहा है, योग में शरीर का बहुत महत्व है जो बाकी दर्शनों में नहीं है। क्योंकि यहाँ आपके पास इस शरीर में चतुष्कोटि ब्रह्मांड विद्यमान है। जो कुछ ब्रह्मांड में है उस इस शरीर में है। इस शरीर को साधने के बाद, क्योंकि हठ योग की मान्यता है कि हमें शरीर ऐसे मिला है जैसे कुम्हार का कच्चा घड़ा होता है, योग से आसनों से हमें उसे पक्का करना पड़ता है। तो उस शरीर को योग कहता है हम कल्प वृक्ष बना सकते हैं, जो चाहो वो पा सकते हैं। अगर शरीर योग से सिद्ध हो गया, सब कुछ इस शरीर में है। जो ब्रह्मांड में है, यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, वो सब आपके शरीर में है। आपको कहीं जाना नहीं, कहीं देखना नहीं, कहीं सुनना नहीं, सब कुछ आपके शरीर में है। सभी देवता आपके पास हैं, सब देवताओं का वास आपके शरीर में है। तो इसलिए हम विनियोग के बाद प्रार्थना करते हैं, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृतः त्वां धारयमां भद्रे पवित्रं कुरुचासनम। हमारे आसन को पवित्र करें। पृथ्वी त्वया धृता लोका, हे पृथ्वी तुमने सारे लोगों को धारण कर रखा है और तुमको स्वयं विष्णु ने धारण किया है। पूर्वासने विनियोग में हमने कहा था, तुमको विष्णु ने धारण किया है। तुमने आसन विष्णु बनाया है, तुम विष्णु पर बैठी हुई हो। और माम धारे, और तुम मुझे धारण करो। पवित्रम पुरुषासनम, हम आसन की पवित्रता चाहते हैं। आसन को पवित्र करने की बात हुई है। तो आसन बहुत मुख्य विषय है, मुख्य साधन है योग का। आसनों की अनंत संख्या बताई है, लेकिन हठ योग ने 84 आसन निश्चित किए और ये बताया गया है कि 84 जो आसन हैं वो 84 सिद्ध हुए हैं। एक आसन को एक सिद्ध ने सिद्ध किया है और वो सिद्ध हो गया। बाकी भले ही उन आसनों को 5 आसनों में अंतर्भाव उनका कर दिया है। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन, वीरासन, इन आसनों में उन सब का अंतर्भाव हुआ। कौन कैसे कैसे इन आसनों का इनमें अंतर्भाव होता है। ना पीता नाति पीता, आसनों को एकदम खाली पेट भी नहीं करना चाहिए और अति पेता, बहुत अधिक खाने के बाद भी नहीं करना चाहिए। ये व्यवस्था है। तो वो जो हाँ बस हो गया। मैं तो चाह ही रहा था, पर मैंने कहा आपने कह दिया बोलो तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो मुझे इसीलिए छूट दी थी कि वैसे तो कहा था मुझे 20 मिनट बोलना, जो मुझे प्राचार्य महोदय का पत्र आया था उसमें 20 मिनट था। तो मैंने 20 मिनट में क्या बोलूँगा, पर ये ऐसे आयोजन होते इसमें कुछ बोलना पड़ता है तो इसलिए बोल रहे हैं। तो मैं हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसका तो कोई अर्थ नहीं। मुझे तो अच्छा ही लगा कि मैं आसन, आप लोगों ने आसनों की प्रतियोगिता की है तो मैं आसनों पर और कुछ भी बोलता, क्योंकि उसका क्या उपयोग है, व्यवहारिक बातें हैं। लेकिन आप मुझे लगता है मेरे से भी अधिक जानते होंगे, इस दिशा में काम करते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी व्याख्यान को समाप्त करता हूँ और मैं क्षमा चाहूँगा मुख्य अतिथि जी से कि उनको जाना है। मैं आपसे Thank you, sir, for your humbleness and simplicity. We feel blessed that we got the opportunity
to hear you, although we would have loved to hear more, but because of the paucity of time, we did not. And having such divine soul on our college campus will surely go down the memory lanes and to cherish for the lifetime. Thank you once again. May I now invite Ms. Binu Rajput, the flag bearer of this competition, to please come and say a few words. थैंक यू मैम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस इवेंट? ये योगी बैठे हैं पीछे, जितने भी बैठे हैं, आपको पता है कि योग में जो एक सर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे थे, योग उससे भी कहीं आगे है। Why धर्मानंदा feel the bliss? Why? For us, हम कुछ स्टूडेंट हैं सर के, हमने एक बीड़ा उठाया है कि जो एक्चुअल एजुकेशन है, एक्चुअल नॉलेज है योग और आयुर्वेद की, वो हम रूट्स तक पहुंचाएं। तो इसलिए हमने ये एक आगाज़ किया है इस इवेंट का यहाँ से, और इस कड़ी को हम ज़्यादातर स्कूल, कॉलेजेस को एक छोटी बैठक के रूप में आगे लेके जाएंगे, जहाँ हम यंगस्टर्स को इसके बारे में बता सकें। और अगर आपको योग में जाना है तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए 10 साल भी कम है। आसन से परे बहुत कुछ है जो कि सर बताना चाह रहे थे, और हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करके लेके आए, जो कि सर कहीं भी नहीं जाते, तो हम तो सुनना चाह रहे थे कि हम उनको सुने, पर यहाँ शॉर्टेज हम नहीं सुन पाए। आप लोग ब्लेस्ड हो कि आज आपको उनको सुनने को मिला, पर मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आसन से परे जाके फिलॉसफी को समझिए। फोन पे देखना, बातें करना, ये बहुत छोटी सी बात है, योग इससे कहीं आगे है। तो हमारा धर्मानंदा फील द ब्लिस, जो कि सर गुरु है, हमारे लिए सब कुछ है, ये उनके नाम पर एक मुहिम शुरू की गई है जो कि फिट इंडिया मूवमेंट के साथ कोलैबोरेटेड है, और हमें आगे इसको नॉर्थ जोन में हर स्कूल कॉलेजेस में लेके जाने वाले हैं। एक छोटे छोटे स्मॉल लेक्चर्स, जिसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी हमने 25 एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया है। उनके वीडियोस, उनके छोटे लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे और लोगों को एक्चुअली इस गुरु शिष्य परंपरा की कड़ी को बताने की हम कोशिश करेंगे। मॉडर्न योग बहुत अलग है, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हमें हमारी परंपरा की जड़ें पता होनी चाहिए। खाली आसन करने से, या ये आसन बहुत छोटी सी चीज़ है, योग इससे बहुत बड़े है। तो ये एक हमारा प्रयास है, कुलदीप जी है, मोहित जी है, हम सब एक टीम है। ऐसे हमारे फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में अमित शर्मा, तो हम सब मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कभी फिर जिंदगी में मौका मिले सर को सुनने का, तो आपको पता चलेगा कि योग असल में है क्या। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for sharing your vision and the purpose behind this event with all of us. And we really wish and hope that the purpose be achieved. Moving ahead, now we are going to have the launching of Dharmananda Feel the Bliss brand poster. And for that, I request our worthy chief guest, along with our guest of honor, to grace the launching ceremony. Kuldeep ji is also requested to please come on the stage. Mohit ji as well. Vishal ji, please come forward. Please come on the stage. So the prestigious moment of launching of Dharmananda Feel the Bliss brand poster.
worthy chief guest and esteemed guests. Thank you everyone. Thank you. Moving ahead, let us witness a breathtaking yoga demonstration by the students of our college, which has been prepared under the able guidance of Mr. Roshan Lal. It is taking a while. In a few moments, we'll be having a yoga demonstration. It is surely going to take your breath away. Till the time our students are getting ready, It's a pleasure to be here. मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सॉफ्टवेयर अरेंजमेंट हूँ लेकिन एक चीज़ बड़ी धर्मानंद जी का मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था वो क्या कह रहे थे and what I could feel is that there is so much calmness in him. It is something that योग से उन्होंने अपने अंदर invite किया and sir if you don't mind you must be 70 plus. And you know, now I have a father at home who's 90 plus. It's yoga imbibing not only asana, but what Madam Rajput said, it's about training your mind also and then learning how to live. And there is so much of calmness and sereneness around him that you can feel it that he's actually devoured the fruit of yoga. तो सर आपको देख के मुझे ये लगता है कि एकदम मतलब धैर्य की मूर्ति है. So I don't have much to say. All I can say is that it's been a pleasure being here and आपका हो गया बच्चे आ गए. Okay, thank you very much. Time our students get ready for the performance, let us have the prize distribution ceremony to acknowledge all those who were behind the success of this event. To commence with, we are going to honor the judges of the competition. I would like to request our worthy chief guest and guest of honor to grace the prize distribution ceremony, along with our worthy principal and Ms. Binu Rajput and our guest speaker. Starting with honoring the judges of the competition, Vandana Dhimal. Sudhanshu Gaur. Next. Manisha Sharma. Mandeep Kaur. Mandeep Kaur. Jyoti Sanya. Garima Sharma. Parveen Kumari. तालियां थोड़ी हो जाएं. Amit Kumar. Sunil Atre. Aruna.
faculty member Mr. Sumant Patil, who is the chief judge. जो नहीं है वो निकाल दो। A big round of applause. Mr. Roshan Lal, the event coordinator. Aruna. A big round of applause for all the judges because of their honest judgment, this always takes place. So next. Next we are going to award the prizes of the winners of the various competitions held during this event. To start with, is the traditional Yogasana category. Among girls, the third position is secured by Payal. Second by Lakshmi. And first position is backed by Malika. Third Payal, second Lakshmi, first Malika. In the boys, third position is secured by Ishwar. Second by Abhi. And first position by Dev. In the artistic single category, in girls, third position is secured by Alisha. Second by Pooja. And first position is backed by Lakshmi. In the boys, third position Ishwar. Second Abhay. And first Dev. All are requested to come fast, please. नीचे जो बच्चे In the next category of artistic pair, amongst the girls, third position is secured by Pooja and Lakshmi. Second position Alisha and Payal. And first position is secured by Malika and Pramila. A big round of applause. The class cannot stop. Amongst the boys, third position Aditya and Sagar. First position is secured by Aditya and Sagar. We can clear the confusion later, beta. Yeah. Third position, Aditya and Sagar in artistic pair. Second position, Ishwar and Rohit. Ishwar and Rohit. Third is Aditya and Sagar. Second is Ishwar and Rohit. First position, Dev and Abhay. The winners are requested to be little from. Please come fast. Fourth position in the fourth category in rhythmic yogasana pair. Fourth category of rhythmic yogasana pair. Second position in the girls category is secured by Pooja and Lakshmi.
Amongst the boys, we are stopping the parents' ceremony due to shortage of time, and let's have a group photograph. All the winners in the Rhythmic Yogasana pair. All the participants are requested to please come forward for the group photograph. All the participants, please come forward. Please be fast. आगे भी आ जाए कोई नहीं। Thank you. Thank you everyone. Sounding success. First and foremost, I thank our worthy chief guest, Shri S.S. Gill, Secretary Education, Chandigarh Administration, who despite of his busy schedule has found time to grace the occasion. And I also express my heartfelt thanks to our guest of honor, Shri Professor Dharmanandji and Dr. Anup Ji, guest of speaker, for their valuable contribution. I owe my special thanks to Madam Reenu for their unstinted support for this function. My sincere thanks to Madam Principal for having come up with such a wonderful idea of promoting art and yoga fusion for the benefit of masses. I owe special gratitude to all the distinguished invitees, staff members, all the participants and my dear students. I thank all the non-teaching staff, supporting staff who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. Last but not the least, I thank technical team and media for investing interest in covering the event and all good hearts who worked hard behind the scenes. Thank you. शुभ